शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना की एक कॉलम रोक टोक में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का शिवाजी पार्क में स्मारक बनाए जाने पर बीजेपी की मांग पर हमला बोला। इस लेख में लिखा गया है कि लता मंगेशकर अनंत में विलीन हो गई है, लेकिन उनके सुर और उनके गीत उनके कण कण में शामिल हैं। यही उनका असली स्मारक है। लता मंगेशकर के स्मारक को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है और हर कोई इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। लता मंगेशकर अनंत में विलीन हो चुकी है। शिव तीर्थ पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। अच्छा ही हुआ, लेकिन दाह संस्कार किया गया, वहीं लता मंगेशकर का स्मारक बनाया जाए, ऐसी मांग भारतीय बीजेपी पार्टी ने की है। पहले बाला साहिब के स्मारक पर, अब लता मंगेशकर के स्मारक पर बहस करना बीमार मानसिकता का लक्षण है। बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र को, मराठियों को और हिंदुओं को जो दिया, उसकी भरपाई एक स्मारक से नहीं हो सकती। लता मंगेशकर ने 7 दशकों तक सुरों के जरिए दुनिया को दर्द भुलाने में मदद की है। ये दोनों व्यक्ति जीवित रहते ही दंत कथा बन गए। उनके स्मारक बने या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। दिल्ली की मोदी सरकार महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को ढकने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह से ढकने छिपाने से गांधी और नेहरू को हम भूल नहीं पाएंगे। लता मंगेशकर के स्मारक को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। लोगों की ओर यहाँ पर ध्यान खींचा जा रहा है। शिवाजी पार्क में बाला साहेब के अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि इस पार्क से उनका गहरा नाता था। इस पार्क से उन्होंने महाराष्ट्र की असीमता की शंखनाद किया था। बाला साहेब के अंतिम दर्शन के लिए 40 लाख लोग आए थे। बाला साहेब के अंतिम संस्कार के लिए शिव तीर्थ ही एकमात्र उपाय था। लता मंगेशकर एक अपवाद है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि शिवाजी पार्क ही रहना चाहिए, इसे शमशान भूमि ना बनाया जाए। प्रकाश अंबेडकर ने गलत नहीं कहा। खुद हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा कि लता मंगेशकर का स्मारक शिवाजी पार्क में बनाया जाए, ऐसी हमारी इच्छा नहीं है। इस पर राजनीति बंद करें, ऐसी अत्यंत योग्य और भूमिका अपनाए जो कि लता मंगेशकर के परिवार का बड़प्पन है। इसके आगे लेख में लता मंगेशकर को याद करते हुए लिखा गया है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें याद किया जा रहा है। लेख में कहा गया है कि लता मंगेशकर हिंदुत्व की संपर्क थी, वीर सावरकर की भक्त थी, महाराष्ट्र के प्रति जबरदस्त अभिमान रखती थी, उन्हें मराठी होने पर गर्व था। उनका स्मारक गर्व महसूस हो, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से संजय राउत ने अपना स्टेटमेंट दिया बीजेपी पार्टी को लेकर और लता मंगेशकर के बन रहे स्मारक को लेकर। नेक्स्ट सन लाइव की रिपोर्ट।